विश्व हिंदू परिषद द्वारा 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक भारत माता हम सबकी माता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने मंडी में नामधारी सिख संगत को भारत माता की तस्वीर भेंट कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की, ताकि सभी अपने आराध्य के साथ साथ भारत माता का भी ध्यान करते रहें। वहीं इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा ने सरकार के सामने उजागर किए गए कुछ मुद्दों को लेकर भी असंतोष। विश्व हिंदू परिषद ने आज से 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक एक कार्यक्रम चलाया है, भारत माता सबकी माता। हम सब अपने अपने धार्मिक स्थलों पर अपने अपने पूजा के स्थल जो है वहाँ पर अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो वहाँ पर भारत माता की तस्वीर भी रखी जाए। तो यह अभियान पूरे देश के अंदर चला है। प्रदेश के अंदर भी आज से ये प्रारंभ मंडी जिला से हम लोग करने वाले हैं। आज अपने जो नामधारी सिख संगत के यहाँ पर गुरुद्वारे हैं उनको हमने भेंट किया है भारत माता का चित्र, कि भारत माता के चित्र हमारे बौद्ध मठ हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर भारत माता का चित्र लगे। इस अभियान के अंतर्गत हमारे समन्वय मंच के प्रमुख शमशेर ठाकुर जी ने इस अभियान को आज यहाँ से प्रारंभ किया है, मंडी से अपना भारत माता का चित्र भेंट करके। इस सरकार के कुछ मामलों को लेकर के विश्व हिंदू परिषद अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। हमारे बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम बार बार सरकार के पास जाते हैं, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है। पिछले 3 वर्षों से कुछ मुद्दों को लेकर के हम लोग बहुत बड़ा हमने अभियान भी लिए, सरकार के पास बार बार गए, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यालय जो है उसकी वर्किंग कोई संतोषजनक नहीं है। बहुत से मामले मुख्यमंत्री कार्यालय में ही लटके होते हैं, मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बावजूद। कार्यकर्ताओं का कोई विशेष काम हो सकता है और संगठन के भी काम। उदाहरण के लिए कार्यकर्ताओं के ऊपर कुछ मामलों को लेकर के गौरक्षा करते हुए कुछ केस बने, तो उन केसेस को लेकर के आज तक वो मामले पेंडिंग है, सरकार का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। दूसरा, धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट एक बिल बना, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2019। बहुत प्रयास पूर्वक हम लोगों ने सारे पूरे प्रदेश से डाटा इकट्ठा किया, देश से डाटा इकट्ठा किया, विधानसभा से वो अधिनियम पास हुआ, लेकिन दुख की बात है कि आज तक उस अधिनियम का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हो रहा है। हम एसपी को मिलते हैं, पुलिस को मिलते हैं, प्रशासन को मिलते हैं, मुख्यमंत्री के ध्यान में बात लाई गई और यहां तक कि लड़की ने आकर के मीडिया के सामने बयान दिए कि मुझे धोखे से मेरे साथ शादी की गई। अभी हाल ही के अंदर प्रवीण भट्ट के नाम से शादी हुई, 8 महीने के बाद जब उसको गोमांस खिलाने के प्रयास हुआ तब उसको पता चला कि वो मुस्लिम है, और उसके बावजूद जब वहां पर केसेस हुए, थाना जो है वो थाना केस रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं था। हमें आंदोलन करके धरना देकर के वहां पर उस बेटी की बात को वहां पर उस केस को रजिस्टर करवाना पड़ा उस विधर्मी के खिलाफ। छोटे शिमला के अंदर हो गए, पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, लेकिन उस अधिनियम को वो कागजों की उसके अंदर बांध करके रखा हुआ, उसका क्या प्रयोग करेंगे? क्योंकि जब उसके अंदर एक क्लॉज है कि अगर आप धोखे से धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको 5 वर्ष की कैद होगी, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। जबकि सब शरेआम उस लड़की ने लिख करके दिया, प्रशासन को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, राज्यपाल को दिया कि मेरे साथ धोखे के साथ मुझे इस प्रकार से फंसाया गया। उसी प्रकार पूरे प्रदेश के अंदर चला है। गौरक्षा को लेकर के हम लोग सक्रिय हैं, सरकार के पास जाते हैं, सरकार कहती है हम सेंचुरी बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक धरातल के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है। हमारे मंडी जिला के अंदर सड़कें जो है वो बेसहारा गौओं से, गोवंश से भरी हुई हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं। पूरा ऊना रोज प्रतिदिन 3-3, 4-4 गौओं को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता वेटनरी डॉक्टर्स के साथ मिलकर के उनका इलाज करवाना पड़ रहा है, कोई भी मार करके चला जाता है। नूरपुर के अंदर यही घटना थी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वो रेडियम बेल्ट लगा करके गौरक्षा की बात सोची, सरकार के पास गए कि कम से कम आप भी एक्सीडेंट से तो कम से कम गौवंश को बचाया जा सकता है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अर्थात जो मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम बात करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि एक तो गौवंश है, दूसरा सड़कों की हालत। हम मंडी के अंदर देख सकते हैं कि सड़कों की हालत क्या है। बार बार पब्लिक भी बार बार सरकार का ध्यान लाती है, लेकिन सरकार 1 लाख रुपए का वो जो वीआईपी नंबर है उसके लिए तो 1 लाख रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन इस प्रकार के जन हित के जो काम है उसको लेकर के सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। कोविड-19 चला हुआ है, हम सब लोग उसके अंदर मुख्यमंत्री राहत को अंदर पैसा दे रहे हैं, और कितनी बेरहमी के साथ सरकार के मंत्री विधायक उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, वह एक बड़ा चिंतनीय विषय है सरकार के लिए। आज हम संगठन के लोग हैं,
संगठन का ये अर्थात हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा मास ऑर्गेनाइजेशन है। जो लोग हमें जनता से फीडबैक मिलती है सरकार तक पहुंचाना हमारा काम है। हमने जिस प्रकार से संभव हो सकता था पहुंचाई, लेकिन अगर जनता के लिए, हिंदू समाज के लिए, इस समाज की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, गोवंश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा। हम उसे पीछे नहीं रहेंगे। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जनता के मुद्दे जो हैं, जनता का हितों को सर्वोपरि है। मुद्दे हम पिछले 3 वर्षों से उठा रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दें। और सरकार के, विशेष करके मुख्यमंत्री जी के कार्यालय, मुख्यमंत्री का खुद का कार्यालय जब मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं मानेगा तो दूसरे मंत्री के बातों को कोई नहीं मानता है। फिर मंत्री जो है, मंत्री के पास हम जाते हैं, सेक्रेटरी मंत्री को मना कर देते हैं। जनहित के मुद्दों को लेकर के भी सेक्रेटरी जो है, मंत्रियों का तो उनके ऊपर अंकुश नहीं है, मंत्री को उनके ऊपर कोई चलती नहीं है। वो कहते हैं कि सेक्रेटरी नहीं मान रहा है, मंत्री के बाद जाता है सेक्रेटरी नहीं मान रहा है। ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? अर्थात ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से सरकार के ऊपर हावी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नकेल लगाएं वो, और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उनको जल्दी से जल्दी उसको हल करें। और लोगों की आपके प्रति बहुत अच्छी धारणा है, आप बहुत शरीफ आदमी हैं, लेकिन आपकी शराफत का फायदा आपका कार्यालय और सरकार के जो ऑफिसर हैं वो उठा रहे हैं। आपके एमएलए मंत्री, उनके ऊपर भी ध्यान रखिए जिस प्रकार की वर्किंग हो रही है प्रदेश के अंदर, और अपने अधिकारियों के ऊपर भी अंकुश लगाएं। ऐसी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, नहीं तो फिर जनता के अंदर आक्रोश जो है वो बढ़ता जाए।